प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल इंजॉय विद नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 सेमेस्टर चौथा प्रश्न पत्र 4 भारतीय साहित्य के लघु प्रश्न। स्टडी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इनकी मूल संवेदना पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न है चरित्रहीन। उत्तर: चरित्रहीन बंगाली के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र द्वारा रचित है। इस उपन्यास में लेखक ने समाज में स्त्री, विशेष रूप से विधवा स्त्री की स्थिति का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि एक विधवा स्त्री भले ही कितने ही तप, त्याग और बलिदान का जीवन क्यों व्यतीत ना करे, लेकिन समाज में उसे कभी भी शुभ नहीं मानता। एक विधवा स्त्री के अंदर भी अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं, किंतु वह इन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती क्योंकि समाज उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता। इस उपन्यास में सावित्री एक विधवा स्त्री है। वह एक आश्रम में काम करती है। उसी आश्रम में सतीश नाम का एक युवक काम करता है। सावित्री और सतीश एक दूसरे को चाहते हैं, किंतु जे समाज उनके प्रेम को पूर्ण नहीं होने देता। लोग सतीश पर उंगलियां उठाते हैं। सावित्री जे सहन नहीं कर पाती, वह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। दूसरी तरफ सतीश जे समझता है कि सावित्री विपिन के साथ भाग गई है। वह सावित्री को चरित्रहीन समझता है। लेखक ने इस उपन्यास के द्वारा पुरुषों की सोच को भी दिखाया है कि एक स्त्री किसी पुरुष के लिए कितना बड़ा ही त्याग क्यों न कर दे, लेकिन पुरुष उस त्याग को कभी भी समझ नहीं पाता और बदले में उस स्त्री का अपमान ही करता है। लेखक ने इस उपन्यास में ये भी बताया है कि जो लोग समाज की नज़र में अच्छे होते हैं, वह भले कितने ही नीच कर्म क्यों ना करें, समाज उन पर कभी भी उंगली नहीं उठाता। जैसे किरणमयी दिवाकर के साथ एक बिस्तर पर सोने के बाद भी चरित्रवान ही बनी रहती है। लेखक ने किरणमयी के पात्र के द्वारा स्त्री की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को भी व्यक्त किया है, जिनकी तरफ समाज कभी ध्यान नहीं देता। जैसे किरणमयी अपने पति की मृत्यु के पश्चात पहले उपेंद्र पर, फिर सतीश पर आसक्त होती है। उसके पश्चात दिवाकर से प्रेम करने लगती है। किरणमयी के ऐसे व्यवहार के पीछे उसके अंदर की स्त्री की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं हैं, जिनकी वह पूर्ति चाहती है। लेखक ने इस उपन्यास में स्त्री के सेवा भाव पर भी प्रकाश डाला है। सतीश के बुरी आदतों में फंसने और बीमार होने के बाद सावित्री अपनी सेवा द्वारा सतीश को एक नया जीवन प्रदान करती है। लेखक बताना चाहता है कि समाज एक विधवा स्त्री से तप, त्याग और बलिदान की अपेक्षा करता है। इस उपन्यास में लेखक ने जहाँ एक ओर सावित्री के अच्छेपन को दिखाया है, वहीं दूसरी ओर एक विधवा स्त्री के प्रति समाज की कठोरता को व्यक्त किया है। इस उपन्यास को साहित्य जगत में आलोचना का सामना करना पड़ा था। इस उपन्यास के प्रकाशन के पहले और बाद में इसे अश्लील कहा गया था। अंत उपन्यासकार ने इस उपन्यास में समाज द्वारा एक विधवा स्त्री के साथ अन्याय होने के बाद स्त्री की मामरिक दशा का
दशा को वर्णन किया है। यही इस उपन्यास की मूल संवेदना है। धन्यवाद।